जब पूजा पाठ नवरात्र वो आता है तब तो आपसे नहीं कहते, तब कहेंगे आप भगवान के नाम पर आ जाओ, भगवान महाराज के नाम दोहराए, चाहे जो भी कमजोरी हो बहन जी के अंदर। ये साक्षात भगवान यही है कि जो हमारे सम्मान और अधिकार की बात की है। समाजवादी पार्टी केवल यादव की और मुसलमान की पार्टी है। आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले बुद्ध सत्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हुए अपनी बात को रखेंगे। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं कार्यक्रम के आयोजक आशीष जैसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे साथ इस जोन के प्रभारी इंद्रेश यादव जी और पूर्वा ब्लॉक के अध्यक्ष अनिल यादव जी और मेजा ब्लॉक के अध्यक्ष बड़े भाई संगमलाल भारती जी, विनय कोल जी, सेक्टर प्रभारी सूरज राजा जी और इस गांव के बीडीसी रोशनलाल रोशनलाल पटेल जी प्रभारी, हम लोगों के साथ में बैठे राजेश जी, दिलीप जी, केजई जी, कार्तिकेय जी, उदल जी, सोनू, संतराल, रवि और सचिन, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के इस दिन पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विशालतम संविधान भारत का संविधान है और उसके बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डिग्रियों में तो शायद 32 डिग्रियां आपके पास थी, 5 विषय से आप पीएचडी रहे और आज तक न अभी तक कोई इतना ज्ञानी, इतना डिग्री वाला कोई व्यक्ति न पैदा हुआ था और न अभी तक कोई पैदा हुआ। निश्चित रूप से किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जब संविधान बनना था तो तमाम कमेटी बनती है एज ए, जैसे आपने बताया कि एज ए कागज का वो कोरम पूरा करने के लिए। और ये भारत का संविधान विशालतम इसलिए बना, डॉक्टर अंबेडकर जी जानते थे कि केवल मैं ही पढ़ा लिखा हूं और मेरा समाज अभी बहुत पीछे है और बहुत सालों तक ऐसे मनवादी सोच के लोग रहेंगे। इसलिए उन विशालतम इसलिए बनता गया कि आपके अधिकार को कितना अलग अलग तरीके से डिफाइन करके, परिभाषित करके लिखने में थोड़ा सा विशालतम हो गया कि कहीं भी माने हमारे अब आपके अधिकार को कोई छोटी सी कमियों के कारण हटा न दे। इसलिए लिखते लिखते उन्होंने आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए एक बड़ी विशालतम किताब हुई जो पूरे विश्व के लिए, विश्व की सबसे बड़ी भारतीय संविधान की किताब है। साथियों, अभी संगमलाल जी बता रहे थे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कि छुआछूत का था। हमने भी कहानी पढ़ी है। डॉक्टर अंबेडकर जी गए, उनको पता था कि यह परिवार आज भी गांव में छुआछूत है, आज भी है। माने आज से आज़ादी से इतना साल, 70 साल के बाद भी है, तो उस समय कोई बातें नहीं थी। अंबेडकर जी जानते थे, वो देखे बाल्टी में पानी रखा था और जानबूझकर उन्होंने लात चढ़ा दिया, जानबूझकर उन्होंने लात चढ़ाया और तब उन्होंने पानी का डिमांड किया कि हमको पानी पिलाइए। आपने बताया महिला गई और उस कुएं के 7 फेरे लगाई, चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इधर इधर था कि हमको पानी भी पिलाना है अतीत को, और हिम्मत नहीं पड़ी कि उस चबूतरे पे चढ़ जाए और पछाड़ मार के गिर जाए। तब अंबेडकर जी के साथ जो रहने वाले लोग थे उनको बताया कि देखिए, तब उन्होंने जो है वो करके बताने लगे कि हम उस पर नहीं जा सकते। साथियों, भाग्यशाली हम लोग थे कि ऐसे महापुरुष पैदा हुए। अभी विनय जी ने बताया, डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित रूप से उनका सबसे पहला नारा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। आज की जो वर्तमान सरकार है, संविधान पर हमेशा आघात करती आ रही है और आगे भी कर रही है। निश्चित रूप से ऐसे बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा तो बाबा साहब को कौन याद करेगा? भाई इनकी महानता, इनकी जो उपयोगिता है, हम लोगों को तो यही है ना कि हमको बहुत बड़ा संविधान दिए हैं, इसमें हम लोगों का सम्मान अधिकार सब सुरक्षित है। और ये मनुवादी सोच आरएसएस के लोग, वर्तमान सरकार उसी संविधान को खत्म करना चाहती है ताकि बाबा साहब का नाम भी खत्म हो। तो निश्चित रूप से हम लोग एकत्रित रहेंगे, ऐसा कभी उन्हें मौका न मिले। और धन्यवाद मैं माननीय श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव को भी देना चाहता हूं कि जब 89 से 91 की सरकार बनी तो उन्होंने जब उनको आरक्षण लागू करने का मौका मिला, बाबा साहब तो संविधान दे दिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार थी उसको लागू नहीं की। तमाम लागू करने का अधिकार जब मौका मिला नेताजी को, तो उन्होंने बखूबी लागू किया। आपने देखा भी होगा, जो लोग जानते भी होंगे, कि तमाम हमारे समाज के ही लोगों को पागल घोषित करके और आग लगा देते थे और बताते थे कि जो है ये आरक्षण के विरोधी है, वो आत्मदाह कर, माने मरे भी हम ही, उनका बदला भी हम ही से लिया जाए, माने हर तरह से हम ही को प्रताड़ित किया गया। और भी सौभाग्य की बात हुई जब 1995 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, पंचायती राज एक्ट लागू करने का मौका मिला, जिसमें आज हम बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत के जो हम बन पा रहे हैं, वो ये महापुरुष की देन थी और नेताजी ने उसको लागू किया। क्योंकि अभी भी बहुत हमारे अधिकार, बहुत सारे अधिकार हमारे संविधान में सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी हमें उसको कंप्लायन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे करने के लिए निश्चित रूप से हमारा कोई पीडीए का आदमी, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का आदमी देश की उस महान कुर्सी पर बैठे, तब शायद वो लागू हो सकता है। और आरएसएस और मनवादी के सोच के लोग जब बैठेंगे तो हमें हो सकता है कि 1 लाख की कॉलोनी की बात कर दें, 5 किलो राशन की बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे अधिकार के लिए, मेरे सम्मान के लिए कभी ऐसा कोई निर्णय वो नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो नेताजी को पता था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, जो किसान मजदूर के लोग थे वो सिंचाई करते थे, उन्होंने सिंचाई माफ किया और पढ़ाई माफ किया। जानते थे जब पढ़ नहीं पाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भी उन्होंने स्वास्थ्य में भी, आज भी देखते होंगे, अब तो 5 रुपए हो गई, पहले 1 रुपए की पर्ची बनती थी, शायद नेताजी के दिन नेताजी ने लागू किया। तमाम ऐसे मान अपमान सम्मान की जहां भी बात आई, चाहे वो पीपे का पुल का क्रय माफ करना हो, चाहे तहबजारी के रूप में हमारा ठेला वाला व्यक्ति जब जाता था तो तहबजारी कौन लेता था उस समय? गुंडा टाइप के लोग लेते थे, गाली भी देते थे, उससे पैसा लेते थे। कोई साइकिल से फेरी करने जा रहा है तो उसको डांट कर पैसा लेते थे, पैसा भी देता था व्यक्ति और बेइज्जत भी होता था। तो नेताजी ने किया और निश्चित रूप से मानवर साहब ने बहुत बड़ा काम किया, जो हम जैसे लोगों को जगाया और पिछड़ा दलित को बताया कि देखिए तुम्हारा अधिकार इस संविधान में सुरक्षित है और हम एकत्रित हों और तभी जो है हमें अधिकार मिल पाएगा। अंबेडकर जी जैसे हम लोग गरीब मान करके, असहाय मान करके किसी मजबूत आदमी के सामने टूटते हैं, हमें अंबेडकर जी की एक बात याद आई। अंबेडकर जी के पास पढ़ने तो चले गए विदेश, लेकिन कोई आदमी फीस दे सकता है, कुछ सीमित खर्चे दे सकता है, लेकिन हमेशा वो पैसा नहीं देता। अंबेडकर जी बैठे थे तो लाइब्रेरी में जाते थे और बिस्किट कुछ ऐसी चीज ले करके और मूड़ी नीचे करके खा लेते थे। तो लाइब्रेरियन जो वहां का था उन्होंने मना किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, देख लिया। बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बोले ये काम तुम नहीं कर सकते, यहाँ बैठ के खा नहीं सकते। अंबेडकर जी ने कहा, अपनी उन्होंने परिस्थिति बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, मजबूर हूँ, ये नहीं बताया उन्होंने। बुलाया, बताया उन्होंने कि आर्थिक तंगी है, थोड़ी आर्थिक परेशानी है। माने उन्होंने अपने मनोबल को कभी नीचे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी आर्थिक दिक्कत है और इसलिए जो है कभी मजबूर असहाय नहीं हुए। बाद में उन्होंने
जो लाइब्रेरियन था उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे साथ अब खाएंगे, तो हमेशा वो भोजन साथ में खाने लगे। तो कहने का मतलब हम लोग भी जैसे थोड़ी सी कमजोरी में, थोड़ी सी बातों में किसी मजबूत आदमी, मनवादी आदमी के सामने हम लोग जो झुक जाते हैं, साथ नहीं झुकना चाहिए, सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए और अधिकार से समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि तमाम महापुरुषों ने बोला है कि पहले बात तो अन्याय के खिलाफ बोलो, न बोल सको तो लिखो, और न लिख सको तो जो बोल रहा है या जो लिख रहा है उसका समर्थन करो, और न समर्थन कर सके तो चुप रहो। चुप ही रहो, कम से कम विरोध तो न करो। आज हमारे आपके बीच में, हमारे आपकी बस्तियों से कोई न कोई किसी न किसी बड़े लोगों के संपर्क में रहता है और उसका चौगोला गाता है। हम आप जब विरोध करते हैं तो उल्टा हम ही को बताता है। तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जब तक पूरी तरह से लागू नहीं होगा तब तक हम लोगों को शिथिल नहीं होना चाहिए और कमजोर नहीं होना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। ये सही है कि आज बहुजन की और समानता की और समाजवाद की और बात करने के लिए आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, कोई दूर नहीं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कौन पार्टी आज मजबूती से उनके सामने टक्कर दे रही है और लड़ रही है। हमें अपना अधिकार चाहिए। कोई अगर आज के रूप में आप लोग देख भी रहे हैं, चाहे जो भी कमजोरी हो बहन जी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मानसिक रूप से कमजोर कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। आज अखिलेश यादव जो है वो पीडीए का नारा दे करके, जो एक मनुवादी सोच के लोग, आरएसएस के लोग जो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल यादव की और मुसलमान की पार्टी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी कोई यादव और मुसलमान की नहीं बल्कि पीडीए की पार्टी है। ये दलित, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड पिछड़ी जातियों के लोगों की पार्टी है। और जब आपका नेता इतना मजबूती से इस आदिताई सरकार के सामने अब खुल करके बैकवर्ड दलित पिछड़ों की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे नेता का हमको समर्थन करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए जब भी मौका मिले, हमें जब भी हमारे संविधान और सामाजिक न्याय की बात आवे तब हमें आगे आना चाहिए। ये निश्चित रूप से कि जैसे आज संविधान दिवस है, हम लोगों को जागरूकता की बात होनी चाहिए कि आज बस्तियों में मनाया जाना चाहिए, ये हर बस्तियों में मनाया जाना चाहिए। और वही आरएसएस के लोग और मनवादी की सोच के लोग, अरे चला कमावा धमावा की जो अम्बेडकर जी खाई नहीं का, तो इस तरह से जो बयान दे करके हमको कमजोर करते हैं और हमारे मिशन से दूर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सजग रहना है। वो अपने काम के लिए जब उनका समय आता है कहना नहीं चाहिए, जब पूजा पाठ नवरात्र वो आता है तब तो आपसे नहीं कहते, तब कहेंगे यार भगवान के नाम पर आ जाओ, बाबा महाराज के नाम दौड़ाए। तो हमें भी जनता है निश्चित रूप से, कोई भगवान कौन है कौन नहीं है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये साक्षात भगवान यही है कि जो हमारे सम्मान और अधिकार की बात किए और इस विशालतम भारतीय संविधान में सब एक व्यक्तियों का सम्मान और अधिकार उन्होंने पीरो कर रख दिया है। ऐसे भारत रत्न को मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सत सत नमन करता हूं और आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय समाजवाद और श्रद्धेय नेताजी अमर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब कार्यक्रम समापन हो चुका है और इन्हीं बातों के साथ एक बार उद्घोष हो जाए, सबको आ जाइए, बाबा साहब का जयकारा हो जाए और उसके बाद कार्यक्रम समापन कर दिया जाए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी मान्यवर कांशीराम अमर रहे।